इंटरनल लीडरशिप जो हर टीम मेंबर को फॉलो करनी है, उसके बारे में हम लोग आइए क्विकली बात करते हैं। ठीक है, अगेन मैंने जो है आपसे पिछली बार कहा था व्हाट इज द, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को याद है? ठीक है, व्हाट इज द नंबर वन कॉज, कोई भी जो जॉब छोड़ करके जा सर म्यूट हो इज द, हाँ, व्हाट इज द नंबर वन कॉज कि जो लोग काम छोड़ करके जाते हैं? यस पवन जी बताइए। सर वो इमीडिएट बॉस को छोड़ते हैं, लोग बेसिकली काम नहीं छोड़ते, इमीडिएट वंडरफुल बॉस जो उनका है उसी वंडरफुल को छोड़ते हैं। वंडरफुल, लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग अपने इमीडिएट बॉस को छोड़ते। सर आप फ्रीज हो रहे हैं। सर आपकी आवाज, मेरा अनफॉर्चुनेटली, आपकी आवाज, हाँ अभी आवाज आ रही? ठीक, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ा सा ऐसा, पर लोग अपने इमीडिएट बॉस को छोड़ते हैं, उसके बाद में बिकॉज दे फील अनएप्रिशिएटेड इसलिए छोड़ते हैं। नंबर 3 रीजन, उनके स्किल्स का सही उपयोग नहीं हो रहा है इसलिए छोड़ते हैं। एंड नंबर 4 रीजन रहता है कि सैलरी के कारण छोड़ते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज इमीडिएट बॉस। और वो क्यों होता है ऐसा? वो ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, कि कंपनी का इंटरनल माहौल जो है वो नहीं रहता। और हम बात कर रहे हैं, अ लीडर इज समवन हुम यू चूज टू फॉलो, to go to a place where you could not have gone alone। मैं सिर्फ 3 शब्दों पे यहां पर फोकस करूंगा, चूज टू फॉलो, नॉट हैव टू फॉलो। अगर हैव टू फॉलो हो गया तो वो बॉस हो गया, वो लीडर नहीं हुआ। ठीक है, मतलब लीडरशिप का माहौल कंपनी के अंदर रहे कि लोगों को अच्छा लगे उसको फॉलो करना। सो चूज वर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कल्चर कैसे बनाना। और अगेन कुछ लोगों को लगता है सर बड़ी कंपनी में, ये स्लाइड में सबसे ज्यादा शेयर करता हूं, बड़ी कंपनी है इसलिए सिस्टम फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर पहले सुना भी होगा ना तो एक बार और सुन लीजिए, जब छोटे थे तब सिस्टम बनाया और फॉलो किया, इसलिए वो बड़ी कंपनी बने। ठीक है, तो अगेन इस बात को हमको ध्यान रखना है, फ्रॉम सेल्फ लीडरशिप टू पब्लिक लीडरशिप। हमको कंपनी के अंदर में, आज मैं बेसिकली आपको क्या हम लोग शेयर कर रहे हैं, कोई नई बात हम शेयर नहीं कर रहे। हम जो बातें शेयर कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, और आपने कहीं ना कहीं खुद से रिलेट की थी कि मुझे ऐसा लीडर बनना है, मुझे ऐसा लीडर बनना है। आज का सेशन इस नजर से देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि ये चीज मुझे अपनी कंपनी में लागू करनी है। ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगा, तो वो तो आपको करना ही है, लेकिन ये मैं अपनी टीम में कैसे लागू करवाऊंगा ताकि टीम का इंटरनल माहौल अच्छा बने। फ्रॉम सेल्फ लीडरशिप टू पब्लिक लीडरशिप। अगेन आप जिसको प्रमोट करना चाहते हैं, जो आपकी कंपनी के लीडर्स हैं, और ये मैं एकदम एंड में और थोड़ा सा गहराई में इसमें जाऊंगा कि जब तक आप खुद के अच्छे लीडर नहीं बनते तब तक आप जूनियर्स के अच्छे लीडर बन ही नहीं सकते। खुद का अच्छा लीडर बनना मतलब क्या है? चलिए 2-3 ओपिनियंस लेते हैं। सेल्फ लीडरशिप मतलब क्या? हु कैन से? क्या लगता है आपको? सेल्फ लीडरशिप, जब तक आप सेल्फ लीडरशिप नहीं रहेगी तब तक आप पब्लिक लीडरशिप, पब्लिक यानी बाहर, सेल्फ यानी अंदर, पब्लिक यानी बाहर। सो सेल्फ लीडरशिप से ही पब्लिक लीडरशिप आएगी। मतलब क्या? चलिए डॉक्टर शिल्पा वुड लाइक टू से समथिंग, आपका हाथ उठा हुआ है। डॉक्टर, सेल्फ लीडरशिप मतलब खुद को कंट्रोल करना, समवेयर लाइक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिनिंग। ओके, दोज आर द एलिमेंट्स इन सेल्फ लीडरशिप। खुद ओके, को प्रॉपरली लीड कर पाना, हाँ, सो दैट हमारे फॉलोअर्स हमें प्रॉपर वैसा हमें रोल मॉडल समझ के या हमारी राह पे चले। एग्जैक्टली। और यही रोल मॉडल वाली बात में फिर आऊंगा। मतलब हमको हमारे सीनियर लीडर्स को बताना है, जब तक तुम्हारी खुद की कथनी करनी में भेद नहीं होगा, ठीक है,
जब तक तुम्हारी खुद की कथनी करनी में भेद होते रहेगा तब तक लोग तुमको फॉलो करने वाले नहीं है। चलिए 2 क्विक ओपिनियन ले लेते हैं, खरे सर और प्रदीप दुबे जी का, और आगे बढ़ेंगे। खरे सर। लीड बाय एग्जांपल्स। लीड बाय एग्जाम्पल। अगेन, अगर आपके लोगों में कुछ लोगों को है कि मैं आगे चल के इस कंपनी का आधार स्तंभ बनूं, उसको खुद की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। चलिए प्रदीप दुबे जी। Good morning, sir. Good morning, everyone. Sir, lead by example and walk the talk. Okay, exactly. Please. Lead by example, walk the talk. So सबसे पहले अब ये सब कन्वे कैसे करना टीम को, ये हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। अब अगेन, लीडर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लीडर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू कन्वे टू योर टीम, आपको अपनी टीम को कन्वे करना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ बॉस। अभी मैंने शुरुआत भी किया था, शुरुआत में भी मैंने कहा था लीडर एंड अ बॉस। और आपकी जो टीम है, चलिए फिर से ओपिनियन लेते हैं आज डिस्कशन के लिए, आज मैं आपसे सीखने के लिए आया हूं यहां पर। आप अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे कि लीडर और बॉस में क्या फर्क होता है? आप मतलब आपको पता है, मुझे मालूम है, आप अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे? आप अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे कि लीडर और बॉस का डिफरेंस? देखिए, आज मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं आपके कंपनी के अंदर के माहौल को बनाने की बात कर रहा हूं, जो आप करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप डिफरेंस समझेंगे। आपके लिए लीडरशिप के पहले सेशंस हो चुके हैं, मैं कंपनी के अंदर लीडरशिप डेवलप करने की बात कर रहा हूं। तो आप अपनी टीम को कैसे समझाएंगे कि बॉस क्या होता है और लीडर क्या होता है? ये बॉस शब्द कभी यूज नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में, कभी नहीं। जैसे मैं कहता हूं ना, एम्प्लॉय वर्ड कभी भी यूज नहीं होना चाहिए, ये नौकरी वर्ड कभी भी यूज नहीं होना चाहिए, बहुत खराब, बहुत नेगेटिव वर्ड्स है ये। हम क्या कहते हैं? हम टीम कहते हैं। तो टीम में हम कैसे कन्वे करेंगे? यस खरे सर, बोलिए प्लीज। जब शुरू में ट्रेनिंग देते हैं उस टाइम ही सबको एक्सप्लेन करना है कि आप कोई भी काम जो करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, पहले अपना एग्जाम्पल सेट करिए, आप लीड करिए एग्जाम्पल से, आप डिक्टेशंस देने की कोशिश मत करिए। एक जैसे घर का कल्चर होता है, घर में आप कुछ फॉलो करते हैं जो कि फोर फादर्स ने डेवलप किया है अपने सिस्टम्स, या लेडी ऑफ द हाउस से मैक्सिमम सीख सकते हैं। एक लेडी ऑफ द हाउस, वेदर शी इज लिटरेट और इलिटरेट, हाउ शी कंडक्ट्स द फैमिली, नॉट बाय डिक्टेशन, बाय एग्जांपल्स। यस। और वो किसी भी डिपार्टमेंट की आप बात करें, एवरीथिंग दे मैनेज वेरी वेल जस्ट बाय लीडरशिप। यस, वंडरफुल वंडरफुल। उस एक तरह घर से की जी आपको please. करना है। और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपने फिलॉसफीज, प्रिंसिपल्स, एसओपीज आपको फॉर्म करने हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसी टाइम, अगर नहीं किया था तो जब भी जागें तब सवेरा, जल्दी से जल्दी उसको बनाएं, उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करें। वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कभी भी जो सुपर बॉस है उससे लेकर नीचे तक कभी आवाज ऊंची करके बात नहीं करना चाहिए। एक मैनेजमेंट सेइंग है, इफ यू कैन सैक समबडी ओवर अ कप ऑफ टी, व्हाई टू शाउट। यस यस यस। तो अगर आप कोई भी चीज कितना भी गलत हो जाए किसी से, उसको अगर आप बहुत प्यार से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट करता है बनस्पत डांटने के। और जो आप अपने फिलॉसफीज बनाते हैं, जो उससे सिस्टम्स बनाते हैं, जो उससे आप एसओपीज बनाते हैं, उस पर आप कितना फॉलो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुपर बॉस होता है वही सबसे पहले डिफॉल्ट करता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन सत्यानाश होती है। अगर सुपर बॉस हमेशा एक ही चीज को प्रॉपरली फॉलो करेगा तो नीचे के लोग भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ माई 2 or 3 एक्स बॉसेस जो कि स्टालवर्ट्स रहे हैं फील्ड में। लेटेस्ट तो सबको पता होगा, नेम ऑफ मिस्टर आनंद महिंद्रा। When I have left the company say 15 years back, I have taken retirement. आप कोई भी सिचुएशन ले आइए, आई कैन टेल मिस्टर आनंद महिंद्रा का इसके ऊपर डिसीजन क्या होगा। और उसमें अगर 100% नहीं तो 99% हम ये
शर्त लगा सकते हैं कि वही चीज उनके पास लेके जाइए, वो जो डिसीजन देंगे उसमें और हमने जो प्रिडिक्ट किया है उसमें कोई फर्क नहीं निकलेगा, वो सेम होगा। सेकंड वन, हमारे थिसन ग्रुप के कंट्री हेड कम मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर दमानिया, वेरी वेल एक्नॉलेज्ड प्रोफेशनल। उनके लिए भी हम नहीं बल्कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय ये आपको बता सकता है कि ये सिचुएशन आई तो मिस्टर दमानिया का डिसीजन इसमें क्या होगा, वो क्या एक्शन लेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कमेंट्स होंगे उनके। वो इतना स्टैंडर्डाइज करके उन्होंने रखा हुआ था कि वंडरफुल। जो भी हमारी फिलॉसफीज हैं हमें इस तरह से काम करना है। जैसे अगर किसी को पेमेंट करना है, जब तक कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, थर्ड डे उसका चेक इशू हो जाएगा, किसी हालत में रुक नहीं सकता। अगर रुका तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। या किसी Correct. एम्प्लॉय ने किसी तरह से अगर किसी के साथ बदतमीजी की तो उस पर क्या रिएक्शन होगा, वो सबको पता है। राइट, ये कल्चर वंडरफुल इस तरह से डेवलप होता है जी। और इस तरह से डेवलप करना चाहिए। ये नहीं कि हम बॉस हैं तो हम किसी को डांटेंगे, कुछ करेंगे और करवा लेंगे। Right. करवा लेंगे से कुछ नहीं होता है। राइट, सबको अपनी इच्छा से करना चाहिए और वो बाई एग्जाम्पल्स हमें लीड करना चाहिए। वाह, देखिए खरे सर का विजडम देखिए दोस्तों, हमारा हम सबका सौभाग्य देखिए। खरे सर ने क्या करवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे मैं अपने वो उससे मेरे एक एम्प्लॉय है, उससे मैं करवा लूंगा जैसा कुछ भी नहीं होता है। इवन आपके बच्चे हैं ना, करवा लूंगा जैसा कुछ नहीं होता है। देखिए, और ये एक चीज मैंने, और खरे सर सामने बैठे इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, थाइसन ग्रुप छोड़ दीजिए, आप दूसरा आनंद महिंद्रा छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए, आप में से जो लोग खरे सर को लंबे समय से देख रहे हैं, कुछ अगर गड़बड़ी होती है और किसी से बात करने की जरूरत पड़ती है, कोई एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, या किसी को मैं डांटना तो नहीं कहूंगा, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, या किसी को निकालने की जरूरत पड़ती है, या किसी डिस्कशन की जरूरत पड़ती है, मुझे एक बात बताइए, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए खरे सर कैसे उसको डील करते। अगर खरे सर होते यहां पर, खरे सर कैसे डील करते, आप तो बस इतना जो है समझ लीजिए। और मैं सही में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये इस लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम का फाउंडर डायरेक्टर हूं, लेकिन मैं ये एग्जांपल लेकर के चलता हूं कि अगर ये ऐसी सिचुएशन है और इस बंदे ने ऐसा कर दिया है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब देखते हुए मैं किस तरीके से उससे बात करूंगा, अपने मानसिक संतुलन बना करके रखते हुए। या किसी से अगर कोई काम करवाना है, ये करना है, तो खरे सर किस तरीके से बात करते हैं, वो बस अगर आपने खरे सर का जो अभी तक आपने इतने दिनों से देखा है, वो छवि आप उनकी अगर मन में लेकर के आएंगे ना, आप सही निर्णय ले पाएंगे। और शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा नहीं बोल देंगे, या शॉर्ट टर्म में आप ऐसा कुछ नहीं कर देंगे जिसके लिए मिडिल या लॉन्ग टर्म में आपको पछतावा हो जाए। कई बार गुस्से में हम कुछ ऐसा कर देते हैं, ऐसा प्लीज ना करें। यही एक लीडर की जो है पहचान होती है कि वो मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म को देख करके ये करें। कई बार हम कुछ ऐसा कर देते हैं। सो अगेन, गोल्डन वर्ड्स कि किसी भी व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन में मैं करवा लूंगा ऐसा कुछ नहीं होता। और चलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरा अपना व्यू मैं बता रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये हम टीम को कैसे बताएंगे कि देखो लीडर कौन होता है। लीडर वो बोलता है चलिए हम लोग सब साथ में वहां पर चलते हैं जहां पे हमने जाने का डिसाइड किया। लीडर की भाषा ये रहती है, चलिए आइए चलिए साथ में चलते हैं। बॉस कैसे बोलता है, बॉस की भाषा क्या रहती है, सुन तू उधर जा, तू उधर जा, तू उधर जा। ठीक है, ऐसा क्यों बोलना पड़ता है, किसी को बॉस क्यों बनना पड़ता है? देखिए एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। जब वो सो कॉल्ड बॉस जो एक्चुअली लीडर नहीं है, जब वो उसकी खुद की कथनी और करनी में भेद होता है, जब किसी की कथनी और करनी में खुद में भेद होता है और इंटरनल उसके मन में एक थोड़ा सा गिल्ट रहता है, तो उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचता कि उसको बॉस बनना पड़े। फिर उसके पास एक ही चारा बचता है कि सुन भाई, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, मैं अपने चैम्बर में बैठूंगा। या ये चीजें मेरे से लागू नहीं होती, ये तो जूनियरों पे लागू होती है। जब आप खुद आपके अंदर में आपकी कमी रहती है, तब आपको बॉस बनना पड़ता है, और वो कभी नहीं चलता। जब आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं होता ना, आप बोलते चलो भाई साथ में चलते हैं, कहां जाना है अपने को, स्ट्रेटेजी शीट में क्या लिखा था। यस खरे सर।
तो एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, जी हर एक लीडर को एक क्वालिटी डेवलप करना चाहिए अपने में, कि आप अपने हाथ में कैरेट और स्टिक दोनों साथ साथ रखिए। कैरेट और स्टिक का मतलब ये है कि अगर आप सपोज करिए कोई भी रिव्यू ले रहे हैं, लोगों के साथ में कुछ कर रहे हैं, अगर किसी ने कोई गलती की है तो हेजिटेट नहीं करना है, इमीडिएटली उसको बताना है, वॉइस रेज नहीं करना है, पॉइंट आउट करना है तुमने ये गलती की है, इसको आगे से गलत नहीं करना, क्यों हो गया ये एनालाइज करो, इसका सोल्यूशन देखो, और आगे से कैसे इसको अवॉइड करना है वो ध्यान दो। राइट और कितनी भी बड़ी गलती किसी ने की है वो तो आपने उसी टाइम उसको बताया, दूसरे मोमेंट में कोई बहुत अच्छी चीज उसके सामने दिखती है कि इसने ये अच्छा काम किया, इमीडिएटली उसको अप्रिशिएट करिए कि तुमने ठीक है वो चीज ठीक नहीं की होगी, गलती कर दी, लेकिन यहाँ तुमने बहुत अच्छा किया, आई अप्रिशिएट यू। राइट ये बोलने से कभी पीछे मत हटिए। वंडरफुल। कैरेट एंड स्टिक, यानी इधर कैरेट और पीछे जो है अगर जरूरत पड़े तो सही तरीके से एक्शन लिया जाए, गलत तरीके से कभी नहीं। और वैसे भी अब तो ऐसा हो गया, गाली गलौज अगर आपने कर दी, वो सामने वाला किसी भी समुदाय का हो, जो भी हो, गाली गलौज करने से, इवन फोन पे गाली गलौज करने से बचें, चाहे वो अननोन व्यक्ति हो, नोन व्यक्ति हो, जो भी हो। राइट। एंड अगेन एक और चीज जो मैं कहता हूं, अगेन देखिए, इट इज लीडरशिप ऑफ द लीडरशिप। अगेन ये बात ये नहीं कि हम क्या सोचते हैं, बात ये है कि हम जो सोचते हैं वो टीम में कैसे लाया जाए। अगेन वन ऑफ माई पेट क्वेश्चंस इज, देखिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जब कंपनी, देखिए ये कंपनी तो बढ़ने वाली है, ये कंपनी तो ग्रो होने वाली है। अगर तुम भी ग्रो होते हो तो आगे इस कंपनी के आधार स्तंभ बनोगे। अगर तुम ग्रो नहीं होना चाहते तो भाई कंपनी तो ग्रो होगी, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या चाहोगे कि इस कंपनी के फ्यूचर लीडर्स, तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारे बीच से एक कोई व्यक्ति तुम्हारा लीडर बने? देखिए बॉस शब्द तो कभी यूज ही नहीं करना, तुम क्या चाहते हो कि हमारे बीच में से कोई एक लायक बंदा तुम्हारा लीडर बने, या बाहर से किसी लीडर को लाके बिठाया जाए तुम पे? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल क्वेश्चन मेरे हिसाब से। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा? जब भी आप मीटिंग ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि हमारे बीच, तुम्हारे बीच से नहीं, हमारे बीच से, क्या आप चाहते हैं कि हमारे बीच से कोई काबिल व्यक्ति लीडर बने, या आप चाहते हैं कि बाहर से कोई आकर के आपके ऊपर में बिठाया जाए? व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर? बताइए, जस्ट अनम्यूट कीजिए और बताइए शॉर्ट में, 2 सेकंड में बताइए क्या आंसर रहेगा टीम का। हमारे बीच से आना चाहिए। हमारे बीच से आना चाहिए, एग्जैक्टली, हमारे बीच से आना चाहिए। लेकिन किस कंडीशन में मैं बाध्य हो जाऊंगा कि बाहर से कोई लीडर ला करके, बाहर से कोई लीडर आए और तुम्हारे ऊपर में बैठे? किस कंडीशन में मैं बाध्य हो जाऊंगा? अब मुझे बताइए उनका आंसर क्या रहेगा। अब मुझे जब बताइए। हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हाँ, यस, जब हम आपकी बात नहीं मानेंगे या आपके Yes. विजन मिशन से अलाइन नहीं होंगे, तो फिर यस, बाहर से लाना। यस, परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके, देखिए ये अभी मैंने क्या किया, अभी जस्ट देखिए मैंने क्या किया। मैंने आंसर किससे निकलवाया? आपसे निकलवाया आंसर, टीम से। हाँ, ये आपसे निकलवाया मैंने, ठीक है। एक सही ट्रेनर कौन होता है? जो सब कुछ बताते ना चले। एक सही ट्रेनर वो होता है जो ऑडियंस में से आंसर निकलवाए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए आप ही ने बताया, गॉट इट। जो आंसर मैं चाहता था, मैंने पूछा ही इस तरीके से कि आपने सही जवाब दिया, और मैंने कहा वाह व्हाट एन आंसर, ग्रेट। सो अगेन नाउ दे आर देमसेल्व्स सेइंग कि ऐसी कंडीशन में तो कोई बात, क्योंकि कंपनी तो ग्रो होगी। मैं ग्रो नहीं होना चाहता तो कंपनी तो ग्रो नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा तो नहीं। नाउ दिस इज द वे ऑफ गेटिंग इट आउट फ्रॉम देम। तुम क्या चाहते हो? नहीं सर, हमारे ही बीच से कोई रहना चाहिए। तो ओके, मैं भी मानता हूं कि हमारे ही बीच से होना चाहिए। कौन सी कंडीशन में फिर बाहर से आदमी लाना पड़ेगा?
बोले सर अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम अलाइन नहीं होंगे, अगर हम खुद ही ग्रो नहीं होना चाहेंगे, अगर कंपनी का टैलेंट नहीं बढ़ेगा तो, अगर कंपनी के टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो, अगर जैसा कि दर्शन जी ने कहा अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो। और मुझे एक बात बताइए, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लिख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछिए, जो अगर बाहर से लाना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अगर बाहर से लाना पड़ा, तो क्या चांसेस है वो तुम्हारा लीडर रहेगा कि तुम्हारा बॉस रहेगा? यहां पे बॉस वर्ड यूज कीजिए बाहरी आदमी के लिए। अगर बाहर से लाना पड़े तो वो आपका लीडर रहेगा कि आपका बॉस रहेगा? व्हाट विल बी द आंसर? बॉस रहेगा। बॉस रहेगा। क्यों बॉस जैसा वो बिहेव करेगा? क्योंकि वो कंपनी के ग्रास रूट लेवल से तो उठा ही नहीं है, वही लोग बताएंगे। उसको तो पता ही नहीं कि कंपनी के ग्रास रूट से क्या हुआ है। यहाँ पे आरी चलते हुए, हथौड़ा चलते हुए जब ये बनाया था, हमने नया ऑफिस जब बनाया था, वो तो उसको पता ही नहीं है। वो तो बॉस जैसा काम करेगा। मैं तो चाहता ही नहीं कि यहाँ पे कोई भी बॉस रहे, लेकिन आप मुझे बाध्य ना करें किसी कंडीशन में। कंपनी की ग्रोथ पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मैं तो यही चाहता हूं कि लीडर इसी टीम से ग्रो हो। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि बाहर से कोई आए और आपके ऊपर में उसको बिठाया जाए। नाउ दैट इज द राइट वे ऑफ गेटिंग द आंसर आउट। देखिए कितनी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको। इट इज अ प्ले ऑफ साइकोलॉजी, जो खरे सर ने कहा, जो शिल्पा मैम ने कहा, अभी जो हम सब बात कर रहे हैं। सो लीडर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लीडर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो अगेन क्या होगा, एक पॉइंट पर आज अभी हो सकता है आप अपनी टीम के लीडर हो, बॉस तो है ही नहीं। आज आप किसी के बॉस नहीं बन सकते, याद रखिए, आप नहीं बन सकते। अब वो जो सरकारी नौकरी में यहां वहां जिनको लगता भी है ना कि बॉस है वो, उनको लगता होगा कि लीडर है, वो रिटायरमेंट के बाद पता चल जाता है कितनी इज्जत रहती है उनकी। आपने कई स्टोरियां सुनी होंगी, है ना। तब उनको रियलाइज होता है भैया मेरी इज्जत नहीं थी, मेरी कुर्सी की इज्जत थी वो। और जिस दिन रिटायर होगा उस दिन औकात पता लग जाती है। और आप सब ने देखा होगा ऐसे ऑफिसर्स को जिनको लगता था कि मेरी इज्जत, मैं ये ऑफिसर, जिस दिन रिटायर होकर के अगले दिन जाते हैं ना अपना पीएफ क्लेम करने के लिए, उस दिन जब चपरासी भी नमस्ते नहीं बोलता, समझ में आ जाता है कि मैं बॉस था, मैं लीडर नहीं था, इज्जत मेरी कुर्सी की थी, मेरी नहीं थी। तो समझ, वो चाहे पुलिस ऑफिसर रहे, चाहे आईएएस रहे, चाहे कोई मिनिस्टर रहे, समझ में आ जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के पुराने मिनिस्टर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, आजकल कैसे घूमते हैं ये हम सब ने देखा है, जो लोग रायपुर में रहते हैं। क्योंकि उस समय उनको लगा कि वो लीडर नहीं है, लीडर है। सो यू एज द लीडर, टू लीडर्स विद इन द टीम, ये लीडरशिप भी सिस्टमेटाइज कर देनी है, लीडरशिप भी एसओपी के हिसाब से, लीडरशिप को भी ऑटोमेट करना है। हेलो, लीडरशिप को भी ऑटोमेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो हमारा आचार संहिता है, जो हमारा कोड ऑफ ऑनर है लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम का, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सुन के बहुत सिंपल लगता है। हाँ यार क्या है मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, हाँ ठीक तो है मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसको इतने हल्के में मत लीजिए, इसको इतने हल्के में मत लीजिए, बहुत 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 गहरा डीप मीनिंग है इसका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो इशू ये है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को आप अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे, टीम को कैसे कन्वे करेंगे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का जज्बा अपनी टीम में कैसे जगाएंगे। दैट इज, आप तो समझ गए, मुझे पता है, हर बार पढ़ते हैं हम। टीम को कैसे समझाएंगे, उनकी भाषा में कैसे समझाएंगे उनको। हम तो बोलते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो सब ठीक है। टीम को कैसे बताएंगे, टीम से क्या भाषा होगी कि वो आंसर दें। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब क्या, हर रोज कल से बेहतर बनाना। ओके, और किसी तरीका, हर रोज कल से बेहतर बनाना, ओके।
कैसे समझाएंगे उनको, कैसे समझाएंगे डॉक्टर शिल्पा? सर जो हम लोग रोज 1% से भी हम अगर इम्प्रूव होते हैं ओके तो भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि बहुत बड़ा बर्डन नहीं लेना है, थोड़ा 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 अगर इम्प्रूव करोगे तो भी कंटिन्यूअर इम्प्रूवमेंट की वजह से बाय द एंड ऑफ द ईयर एक न्यू प्रोडक्ट दिखने मिलेगा अपने आप में। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। इस दौरान दर्शन जी ने कुछ हल्का सा कह से गए, दर्शन जी बीच में कुछ? कि जैसे हम लोग डेली मीटिंग करते हैं ना, हाँ तो उसी में जो हम लोग सबका व्यू लेते हैं और कल की हाँ। प्लान पूछते हैं या Yes. आज क्या हुआ, तो वो भी एक उनके लिए अच्छा रहता है कि हम ऐसे ही इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा करके आगे बढ़ सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। देखिए क्या दो तरीके हैं, मैं अपना राजकोट का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अभी एक ह्यूज लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम का अब तक का सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है, एंड इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, एक 900 करोड़ की कंपनी है, एमजे सोलंकी एंड ग्रुप, राजकोट में बेस्ड है। मैं अभी राजकोट में ही था 2 दिन, एंड ये सब काम मैं पर्सनली मुझे दिया गया उनकी टीम में ये करने का। इट्स अ बिग कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 साल का, ठीक है। तो वहां पर अगेन यही मेरी बात चली है पिछले 2 दिन टीम के साथ में, कि अगेन हाउ डू आई कन्वे द ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो उनके एमजेएस ग्रुप का जो है वो मैं कैसे कन्वे करूं टीम तक, ठीक है। तो अगेन इसी पे जो वहां पे बात चली है कि टीम के बीच में उसको कैसे कन्वे करना। मैं उस पे जाऊं उसके पहले गौरव अग्रवाल कुछ कहना चाहते थे। सर बस अनम्यूट कीजिए। उसका सर मेरे हिसाब से यही तरीका है कि कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। ओके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम है कि हम लोग हर 6 मंथली एक सब्जेक्ट को, अपने सारे टीम नए सब्जेक्ट को, चाहे वो उस फील्ड का हो चाहे नहीं हो, सारे टीम मेंबर्स को उसमें हम टेस्ट मोड में डालते हैं ओके और उनको फिर एक अवार्ड देते हैं 1 महीने की प्रिपरेशन के बाद। वो ऐसे समय में डालते हैं जिस समय थोड़ा इजी हो। तो ये भी एक तरीका होता है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट कराने का। और ये फॉर्मूला जरूर हम लोग डालने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति जो काम कर सकता है वो व्यक्ति वो काम नहीं करेगा, रादर उसको पास ऑन करेगा और नई टीम को या नए लोगों को अपनी जगह बैठाएगा। तो दिस में बी अ वे ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। वंडरफुल। देखिए दोस्तों, आप सबको, बिकॉज देखिए आप अपनी कंपनी के अंदर के लीडर्स हैं, कभी कभी अंदर की बात भी जो है वो कहनी जरूरी है, और कभी कभी कोई बाहरी व्यक्ति आकर के बोले, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप सबको एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी पब्लिक स्पीकिंग तो आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल। देखिए मैं नहीं बोलता कि आप एक प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर बने जैसे कि मैं हूं, मैं नहीं कहता, लेकिन टीम को कन्वे करने के लिए कुछ चीज, मैं नहीं कहता कि आप मुझ पे, या जैसे उन्होंने वो भी कन्वे करते, और उन्होंने मुझको एक बहुत बड़ा काम दिया है कि आप हमारी टीम के अंदर का कल्चर, क्योंकि एमजेएस ग्रुप को समझ में आ गया है कि कल्चर है तो सब कुछ है, और अगर कल्चर नहीं तो कुछ भी नहीं। सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें। पर मैंने उनको कहा, अजय शेष तो है आपकी टीम के साथ, लेकिन आपको भी थोड़ी बहुत पब्लिक स्पीकिंग तो आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा बात करना तो आना चाहिए, वो तो आना चाहिए। मैं संजीव कुमार जी के पास में जाऊंगा, और अगेन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मैंने उनको 2 एग्जांपल दिए, ये 2 एग्जांपल आप सुनिए, और अगर आपको ठीक लगे तो आप अपनी टीम के साथ में इसको डिस्कस कीजिए। मैंने कहा अगर आप आधा घंटा डेली, मैंने उनसे पूछा भाई आप जितना काम करते ये करते, आप सबको लगता है आप बिजी है, ये है वो है, घर की जिम्मेदारी वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आपके साथ आप अगर चाहें तो काफी सारा टाइम आपके पास में फ्री भी रहता है। इज इट ट्रू? क्या ये सही है? काम के बीच में भी, घर जाके भी, वीकेंड्स भी, इसमें उसमें ऑन एन एवरेज आधा घंटा डेली निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? मैं एक बात कहूंगा डॉक्टर शिल्पा, आपके ना चेहरे के बाजू में एक बहुत ब्राइट स्पॉट है जो समहाउ आंखों में चमक रहा है, सो इफ यू कुड प्लीज डू सो। हाँ अब सही है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए आई एम सॉरी टू से, बट थोड़ा सा आप विंडो उसको देख है, लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं उसे कर्टन लगा देती हूँ। हाँ वो आंखों में चमकता है थोड़ा सा। तो मैंने कहा मैं क्या कह रहा था, यस मैंने कहा कि आधा घंटा डेली आप डेफिनेटली निकाल सकते हो ऑन एन एवरेज। बोले जी सर निकाल सकते हैं, अगर आपको ग्रो होना है तो। मैंने कहा देखिए सक्सेसफुल होना कोई ऐसा कंपलसरी चीज नहीं है, आप रहो वहां पर, है ना, आप रहो वहां पर। लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि
इस एक्सपेक्टेशन से कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और आप कितने भी ये रहे मैं सुबह से शाम तक ड्यूटी, अरे भैया बीच में कुछ टाइम तो निकलता है, आप आधा घंटा तो निकाल सकते हैं। बोले यस सर निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं, आधा घंटा डेली, वीकेंड्स वगैरह मिला करके सब। मैंने कहा जो आधा घंटा डेली देता है सेल्फ ग्रोथ पे, कुछ रीडिंग पे, ये वो सब, महीने में वो कितने घंटे काम कर लेता है अपने आप पे? उन्होंने कैलकुलेट किया, बोले सर 15 घंटे, 15 घंटे। मैंने कहा जो कुछ भी नहीं करता है, जो कुछ भी नहीं करता है और जो डेली आधा घंटा दे रहा है, वो एक महीने में कितने घंटे आगे निकल जाता है? नाउ यू कैन यूज दिस टेक्निक विथ योर टीम्स। वो कितने घंटे आगे निकल जाएगा? बोले सर 15 घंटे आगे निकल जाएगा। ओहो, 15 घंटे आगे निकल जाएगा। कुछ डिफरेंस रहेगा इन दोनों में, जिसने कुछ भी नहीं किया और जो 15 घंटा आगे निकल गया? बोले हाँ सर बिल्कुल डिफरेंस रहेगा। अगले महीने क्या हो जाएगा? बोले सर अगले महीने 30 घंटे आगे निकल जाएगा। मैंने कहा राइट, दोनों में कुछ तो डिफरेंस रहेगा। और मैंने क्या कहा फिर अल्टीमेटली क्या होगा? बोले सर वो इतना आगे निकल जाएगा कि इधर के लोगों को दिखेगा भी नहीं, और लोग बोलेंगे ओवरनाइट सक्सेस। वाओ। एंड रिमेंबर, these things I am not telling, these things are coming out of them, उनके मुंह से आ रहा है, उनसे कहलवाया जा रहा है। ये एक पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल समझाने के लिए, ओके एक बात बताओ, अगर आप सिर्फ 10 पेज, ये सेल्फ वर्किंग के ऊपर में अगर आपको रीडिंग पसंद है, सिर्फ 10 पेज डेली अगर आप देते हो अपने आप को, 10 पेज, तो आप सिर्फ 10 पेज रोज पढ़ते हो, आप एक महीने में कितने पेजेस पढ़ लेते हो? गिव मी द आंसर, आप ही बताएं। 300 300 एक महीने में 300 पेज, सिर्फ 10 पेज रोज। 300 पेज आप आगे निकल जाते हो उस व्यक्ति से जो कि कुछ नहीं कर रहा। क्या डिफरेंस रहेगा इन दो लोगों में? बोले हाँ सर रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा? तो आपस में देयर वाज मर्मरिंग वगैरह, ये वो, ये डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस रहेगा, पर डिफरेंस तो रहेगा। हाँ सर रहेगा। अब समझ लो, थोड़ा सा 1 इंच का डिफरेंस, 1 इंच का डिफरेंस, 1 इंच का डिफरेंस, 1 इंच का डिफरेंस, 1 इंच का डिफरेंस। एक दिन उस बंदे को एक ऐसी कोई पोजीशन मिल जाएगी और फिर बोलोगे ओवरनाइट सक्सेस। भैया ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। Even if it is an overnight success, it must have been a very long night. ये मैं बोलता हूं कई बार कि थोड़ा थोड़ा 1 इंच, 1 इंच, एक जैसे बच्चा बढ़ता है ना, जैसे बच्चा बढ़ता है ना। एक बात बताइए गौरव जी, जब आप छोटे थे और कोई रिश्तेदार कुछ सालों बाद आता था, ठीक है, जब आप बच्चे थे, आपको देख के पहली बात क्या बोलता था? कितने बड़े हो गए हो। क्या बात है, क्या बात है। अब आप अचानक इतने बड़े हो गए क्या उनके आने के 1 घंटे पहले? नहीं बिल्कुल नहीं। कितने क्या अपने हो गए हो? अपने तरीके से बड़े हुए हैं, मतलब इतने सिस्टम से बड़े हुए। हाँ, रोज 0.001 या 0.001 सेंटीमीटर आप बड़े हुए, पर रिश्तेदार ने क्या कहा? एक बार में कितने गौरव कितना बड़ा हो गया। दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। अभी लोगों को आश्चर्य लग रहा है ना, अरे गौरव सर को कैसा बोल रहे हैं अजय सर, मेरे तो सभी बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ व्हाई डिड दिस हैपन? अचानक थोड़ी उनके आने की, उनकी गाड़ी यहाँ ट्रेन पे पहुंची और गौरव जी बड़े हो गए एकदम से, नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ दिस इज हाउ यू टीच देम, दिस इज हाउ यू कंटिन्यू विद द डिस्कस। और यही जो मैंने बोला ना, टीम में से किसी एक मेंबर को लेकर के बोल दो तो फिर सब लोग हंसते हैं, ये होता है माहौल हल्का होता है। नाउ दिस इज द वे यू कन्वे इंटरनल लीडरशिप डेवलप करने के लिए। सो ये हम जो बात कर रहे थे, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, आप इस तरीके से उनके में आप डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। अब कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। जो लोग समझेंगे वो आपके साथ में आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे, अब क्या है, कुछ लोगों का मोटो ही रहता है, कुछ लोगों का मोटो ही रहता है लाइफ का, दे रियली डोंट वांट सक्सेस, तो इट्स ओके। उसके लाइफ का ये है, ऐसा लीडर मिलने के बाद भी अगर उसको सक्सेस नहीं चाहिए, इट्स ओके।
लेकिन कोई अगर हीरा है उसको तो ये तराश देगा, इस तरह का डिस्कशन। अब कुछ लोगों का ये रहता है, वो नारा एक रहता है ना, एक नारा रहता है ना, गौरव जी आगे बढ़ो हम, क्या है, गौरव जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ साथ है। तुम्हारे हम तुम्हारे तुम्हारे साथ, साथ है। साथ हम है। तुम्हारे साथ। कुछ लोगों का नारा क्या रहता है, गौरव जी आगे बढ़ो हम यहीं पर ठीक है। ठीक है। कुछ लोगों का नारा यही रहता है, गौरव जी आप आगे बढ़ो हम यहीं पर ठीक है। अब ये इस माहौल में भी अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो उसका दुर्भाग्य है, जो भी है ये है, हमको पता लग जाएगा। बट अगेन द थिंग इज कि हम इस तरीके से टीम को डेवलप करें, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इस प्रकार से सिखाएं। आप बोल देंगे ना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, किस तरीके से आप सिखाते, और अगर नहीं होता, अगर वो इफेक्टिविटी नहीं आती, या उनको लगता है यार ये तो रोज ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो आप मुझे बुलाइए, मैं बात करूंगा उनसे। आपको याद होगा मैंने एक टीम ट्रेनिंग के सेशंस लिए, ट्रेनिंग के 3 सेशंस लिए थे, आप लोग सबके लिए थे कि नहीं लिए थे? मुझे लगा चलिए आपकी टीम से मैं बात करूंगा। जब स्ट्रैटेजी शीट्स होता है, मैं, क्योंकि आई एम अ प्रोफेशनल स्पीकर, सो अगेन इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू स्पीकिंग टू देम and someone like me also coming and speaking to them. So continuous improvement की गहराई समझिए, सिर्फ continuous improvement बोलने से नहीं कुछ होगा, राइट? चलिए डॉक्टर शिल्पा। नहीं सर, आप जब स्ट्रेटेजी शीट में टीम को कुछ कहते हैं तो हाँ। वो आज 2 साल हो गए मैंने अटेंड करके, पर अभी भी मैं कहती हूँ, याद है उस सेशन में अजय सर ने कहा था, तो कुछ चीजें ना आपके रेफरेंस से भी आगे बढ़ जाती है कि हर चीज मैं कहती हूँ ऐसा नहीं, उस Right. वक्त अजय सर ने कहा था, तो Right. उसका बहुत फायदा होता है सर कि आप जब सिखाते हो तो ऑफ कोर्स तरीका तो है ही, बट दिस इज वन मोर पॉइंट। यस, इट हैपेंस, एंड एक्सटर्नल इनपुट जो है वो मायने रखता है। आप में से जितने लेडीज हैं, जो जितने भी ये हैं, आप रोज वही चीज बच्चे को बता रही हैं, वो नहीं समझता, ठीक है? एक दिन वो वही चीज बोल देता है कि क्या मेरे टीचर ने बताया, सेम चीज आप रोज बोल रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। एक दिन वो आके बोलता है कि हमारे टीचर ने बोला ऐसा करना, और वो माँ का बड़ा दिल दुखता है, हाय राम, मैं रोज बोलती हूँ इसको नहीं समझ में आया, टीचर ने बोला तो इसको बड़ा समझ में आ गया। वो माँ का बड़ा दिल दुखता है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर। आप रोज बोलिए, लेकिन एक दिन मैं आके बोल दूंगा ना। आपको क्या लगता है मेरे सभी टीम मेंबर्स, आपको क्या लगता है मेरे सभी टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं क्या? नो, अजय शेष के नाक के नीचे काम करके नहीं है मोटिवेटेड कुछ लोग। हेलो, हाय राम, मुझे किसी और को बुलाना पड़ेगा, शायद हमारे दूसरे खरे सर को, या शिल्पा मैम को, या गौरव सर को। हेलो, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। अजय शेष जो कहां कहां दूसरे शहरों में जाकर के बड़ी बड़ी भीड़ के सामने बोलता है और लोग ताली बजाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग नहीं सुनना चाहते। उनका सौभाग्य दुर्भाग्य मुझे पता नहीं, दिस हैपेंस, दिस इज लाइफ। गॉट इट? ये अपने है, घर में अपनी दाल नहीं गलती। यस यस। हाँ, अगले सेशन में अटेंडेंस आधी तो नहीं हो जाएगी? दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ दोस्तों। वी ऑल नीड एन एक्सटर्नल इनपुट, राइट? सो इसीलिए अगेन, आपके कोई अच्छे फ्रेंड हो, आपके कोई अच्छे जो इन्फ्लुएंशियल कोई ऐसा हो, तो एक एक्सटर्नल इनपुट आता है ना, तो एक फ्रेशनेस आती है और लोग फिर बात सुनते हैं। सो दिस इज, ये हमारी बात जो है वो चल रही थी। देन R&D का हॉर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हॉर्स, ये जितनी जल्दी हो सके वो इंट्रोड्यूस कीजिए, इससे एक जबरदस्त कल्चर बनेगा। जबरदस्त कल्चर बनेगा। चलिए मुझे बताइए, R&D का हॉर्स क्या सिखाया गया था? किसको याद है? किसको याद है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट हॉर्स किसको याद है? क्या होता है इसमें, क्या होता है? चलिए, ओके, मुझे एक हाथ ऐसा उठा हुआ दिख रहा है जो जनरली जो उठा हुआ नहीं दिखता, तो मैं करूंगा हमारे पिंड के, हमारे एक मेंबर हैं, हमारे पिंड के एक साथी हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, विक्रांत कपूर जी। यस, R&D जो हम बात करते रहते हैं,
पिंड, अमृतसर कोई पिंड बोलते हैं ना? हाँ नहीं सर, बिल्कुल भी अमृतसर पिंड नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली अ मेट्रो सिटी नाउ। अच्छा, ओके, पिंड मतलब गांव, राइट? ओके, पिंड मींस गांव, या ओके, ओके, हाँ। yes sir, it is a beautiful session that you are taking and I really believe कि culture is everything और घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, आपने सही बोला। और जहां तक R&D का सवाल है, yes I have already experimented with my R&D even in my organization and even in my franchisees organization, and I feel that everybody is getting very good results. और आई हैव गॉन अहेड, मेरे स्कूल्स है, बड़े बच्चों के भी स्कूल है, छोटे बच्चों के भी स्कूल है, एंड आई हैव गॉन अहेड एंड मेड इवन स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ दैट R&D टीम, वेयर देयर आर 2-3 पेरेंट्स है उस टीम के अंदर, R&D में, और एक दो जाने माने लोग हैं आसपास के, कोई प्रेस जर्नलिस्ट है, कोई अपना कोई लंबड़दार, कोई सरपंच वगैरह लोग हैं, एंड 2 स्टूडेंट्स भी 10th स्टैंडर्ड के लिए हैं। तो जब हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम बाहर निकल के आती है, और ऐसी ऐसी आउटकम्स बाहर निकल के आती है जो कभी शायद मेरे दिमाग में आए भी ना, कभी इंडिविजुअल बैठ के शायद वो मैं सोच भी ना पाऊं। तो दैट इज एब्सोल्युटली अ ब्यूटीफुल थिंग एंड दे आल्सो फील वेरी मच ऑनर्ड कि उनको ये मौका दिया जा रहा है कि स्कूल के लिए कुछ सोच सके, कर सके, and it really works very nicely. And then after doing it myself, I passed it on to my franchisees also, and they are also started experimenting with this R&D team, and they are very happy कि ऐसा idea मैंने उनको आगे forward किया है, so they have also started working on it. Okay, wonderful. तो विक्रांत कपूर जी ने जो हमको बताया R&D का उनको क्या फायदा हो रहा है, चलिए इससे भी और एक लेवल हम नीचे जाते हैं और मैं पूछता हूं कि R&D का फुल फॉर्म क्या है। चलो भैया, पहले जो है ना R&D का फुल फॉर्म ये कर लेते। व्हाट इज R&D? चलिए फटाफट कोई से। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वंडरफुल। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब, मैं हमेशा जब R&D डिस्कस करता हूं तो 3 शब्दों के साथ इसको रिलेट करता हूं। 3 वर्ड्स। विच आर द 3 वर्ड्स? R&D 3 वर्ड्स। विच 3 वर्ड्स? यस डॉक्टर शिल्पा बताइए, विच 3 वर्ड्स? समथिंग बेटर, समथिंग न्यूअर, 2 याद आ रहे। हाँ, यस। R&D मीन्स न्यू, डिफरेंट एंड बेटर। लिख लीजिए इसको, अभी तुरंत लिखिए, आप लोग भूल जाते हो, बड़े बदमाश स्टूडेंट्स हैं, LC के बदमाश हो रहे हैं सब लोग, भूल जाते हैं। न्यू, डिफरेंट एंड बेटर। R&D मीन्स न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, ठीक है? न्यू, डिफरेंट एंड बेटर। अब ये न्यू, डिफरेंट एंड बेटर कैसा हो, उसके लिए एक R&D टीम बनती है, राइट? सिंटू कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? ये R&D का कल्चर बहुत जरूरी है। सिंटू कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही सिंटू जी? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर शिल्पा, R&D का जो कंसेप्ट है ओवरऑल, वो कैसे, R&D टीम क्या होती है और क्या किया जाता है उसमें, बताइए। R&D टीम अपने आप को बाकी ऑपरेशंस से अलग रखती है, जबकि उनका पता तो होता है ऑपरेशंस में होता क्या है, एंड दे आर कंटिन्यूअसली रिसर्चिंग समथिंग। आजकल इंफॉर्मेशन हर तरफ है, हमें सिर्फ रीच करना है सही जगह तक। तो R&D टीम इज कंटिन्यूअसली इनटू थिंकिंग कि हम क्या लाए सो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चीजें थोड़ी बेटर हो, बेहतर हो, आसान हो। तो दैट इज व्हाट नहीं, ठीक है, वंडरफुल, दैट्स द थ्योरी यू टोल्ड कि R&D होता क्या है। R&D कैसे किया जाए, किसी एक स्मॉल कंपनी में R&D कैसे किया जाता है? एक R&D टीम बनाई जाती है, राइट? हाँ, मुझे लगता है सर कि हम एज एंटरप्रेन्योर्स वी शुड बी पर्सनली इन द R&D टीम। ठीक है, जैसे देखो विक्रांत ने थोड़ा सा टच किया था कि वो क्या करते हैं। R&D टीम में कौन कौन होता है? हाँ, अपने 10 बेस्ट कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स, अपने 10 लॉयल कस्टमर्स को उस टीम में रखे और उन्हें पूछे कि व्हाट इज, एक तो हो गया 10 लॉयल कस्टमर्स। दूसरा कौन, और कौन होता है R&D टीम में? अरे विक्रांत ने अभी क्या बोला था, बताओ वो। अपने स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज। हाँ, अपने कुछ सीनियर और जूनियर एम्प्लॉइज, जो भविष्य के जो हमको भविष्य के जो स्टार्स दिखते हैं। ओके, यस। सो अगेन R&D टीम बनानी होगी। R&D टीम में हमारे जो 10 या 5, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस,
जो हैप्पी कस्टमर्स हैं। नंबर 2, हमारे कुछ से पूरे की पूरी टीम नहीं, कुछ सीनियर मेंबर्स और कुछ हमारे फ्यूचर के स्टार्स जो हमको दिखते हैं, यार इनकी फ्रेश सोच है, बहुत अच्छी थिंकिंग है जो है, क्योंकि जूनियर्स को R&D टीम में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसको लेकर के हमसे कहीं आगे की नॉलेज उनको होती है, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, ये दो, और फिर हम ये सब मिल करके एक हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम मिलती है, और हम हर क्वार्टर में एक बार मिलते हैं। अगर हो सके तो स्ट्रेटेजी शीट मीटिंग के साथ में ही हर क्वार्टर में एक बार मिलते हैं, और क्या डिस्कस करते हैं? न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, क्या हम अपने कस्टमर्स के लिए कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। न्यू, डिफरेंट एंड बेटर कौन सी चीजों में हम डिस्कस करते हैं? 5 चीजों में। नंबर 1, प्रोडक्ट्स न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, क्या हो सकता है? सर्विसेज न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, क्या हो सकती है? नंबर 3, ऑफर्स एंड स्कीम्स न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, क्या हो सकती है? नंबर 4, टीम मेंबर्स न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, क्या हो सकते हैं? एंड नंबर 5, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, क्या हो सकती है? ये इन कैप्सूल है हमारा R&D टीम। जब ये डिस्कशन होता है, मुझे एक बात बताइए, कोई टैलेंटेड बंदा, नंबर 5 बता सकते हो फिर से? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, नंबर ऑफ आउटलेट्स, ये वो। अब मुझे बताइए, 4 को रिपीट कर दे प्लीज, सॉरी। ओके कर देते हैं। हम डिस्कशन क्या करेंगे? टीम तो बन गए, अब बैठ के डिस्कस क्या करेंगे? नंबर 1, प्रोडक्ट्स न्यू, डिफरेंट एंड बेटर। नंबर 2, सर्विसेज न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, क्या हम ला सकते हैं, कस्टमर्स के लिए कर सकते हैं? नंबर 3, स्कीम्स एंड ऑफर्स। अब कुछ बिजनेसेस में स्कीम्स एंड ऑफर्स लागू नहीं होते, जैसे खरे सर की इसमें स्कीम्स एंड ऑफर्स लागू नहीं होते, जैसे फॉर एग्जांपल शायद गौरव सर के इसमें स्कीम्स एंड ऑफर्स लागू नहीं होते, तो उसको छोड़ दो। लेकिन फिर भी सोचो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या एक अलग स्कीम्स एंड ऑफर जैसा जो हम कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 4, टीम मेंबर्स, हमको किस प्रकार के नए टीम मेंबर्स, टैलेंट हमको की जरूरत है हमको कंपनी में। एंड नंबर 5, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कहां पे साइड ऑफिसेस, सिटी ऑफिसेस, ये वो वगैरह, मार्केटिंग ऑफिसेस वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ये वो बहुत यूज करते हैं। यहाँ पे एक ऑफिस है, वहां पे इंफॉर्मेशन सेंटर्स वो उनको कहते हैं, या कुछ कहते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? और जहां पर इस तरह का डिस्कशन होता हो, मुझे एक बात बताइए, क्या वो एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर नहीं दिखाता? अगर एक अच्छा बंदा, भले ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा बंदा आता है, तो क्या उसको लगेगा नहीं, वाह क्या ग्रोइंग ये ऑर्गेनाइजेशन है? किस तरह का डिस्कशन होता है। नाउ दिस इज व्हाट अट्रैक्ट्स गुड पीपल, दिस इज व्हाट कीप्स गुड पीपल, दिस इज व्हाट ग्रोज गुड पीपल। ये है कल्चर, दिस इज द कल्चर। So R&D is a very important part of culture. Feedback is a very important part of culture. Performance evaluation is a very important part of culture. Feedback पे already मैम ने पिछले सेशन में आपने सुना होगा, feedback is the breakfast of champions. ये सब जब होता है तब एक कल्चर बनता है, वाह, तब मजा आता है। तो ये रिसर्च एंड, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फीडबैक, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब